नमस्कार दोस्तों, पीएलटेक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी सामान्य जानकारी की चैप्टर वाइज क्लास चल रही है दोस्तों। और प्राचीन इतिहास का पहला पार्ट हो गया था, दूसरा पार्ट इस क्लास में लेकर आया हूं। और दूसरे पार्ट के अंतर्गत हम लोग पांचवा चैप्टर है, यहाँ पे पांचवा टॉपिक है मौर्य एवं मौर्योत्तर साम्राज्य। इससे बनने वाले सभी प्रश्नों को इस क्लास में दोस्तों कवर करेंगे। और इसके साथ ही साथ दोस्तों, यदि आपने पहला पार्ट नहीं देखा है प्राचीन इतिहास का, तो आप उसको ज़रूर देखिए। और वीडियो का लिंक आपको इसी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग उसे ज़रूर देखिए। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज के इस क्लास के क्वेश्चन नंबर 35 से। क्वेश्चन नंबर 35 है, मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन थे? तो यहाँ पे दोस्तों आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर देना है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेगास्थनीज इसका सही जवाब है। मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक मेगास्थनीज थे दोस्तों। और मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। और हेनसांग की अगर हम बात करें दोस्तों, हेनसांग हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। और फाहियान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में भारत आया था। तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 36 है, चरक संहिता संबंधित है, किससे संबंधित है दोस्तों आपको बताना है। तो चरक एक प्रसिद्ध आयुर्वेद के विद्वान थे जो कनिष्क के राज दरबार में रहते थे। इनकी प्रसिद्ध रचना चरक संहिता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चिकित्सा से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है, मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर निर्भर थी, आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि अर्थव्यवस्था पर निर्भर थी। क्वेश्चन नंबर 38, अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख है कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 13वां। अशोक के प्रधान शिलालेखों में 13वां शिलालेख सबसे बड़ा है, जिसमें अशोक के शासन के 8वें वर्ष होने वाले कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग की राजधानी कौन सी थी, आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग की राजधानी तोशाली थी। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है, देवनामप्री नाम किसे दिया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है इस क्वेश्चन का। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, अशोक इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित किनके बीच तक्षशिला शहर स्थित था? तो राइट आंसर हो जाएगा, तक्षशिला शहर सिंधु तथा झेलम नदी के बीच स्थित था। तक्षशिला पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में स्थित है। और तक्षशिला प्राचीन काल में गांधार राज्य की राजधानी थी। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सिंधु और झेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 है, सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उसके विजय का उल्लेख करता है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, 13वां शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 है, अशोक का सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष में एक स्तंभ पर था। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, सारनाथ में एक स्तंभ पर था। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 है, चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित सभी नामों से जाना जाता था इसके अलावा। तो यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर देना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, समुद्रगुप्त के अलावा चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया है दोस्तों, आपको बताना है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, शहबाजगढ़ी इसका सही जवाब हो जाएगा। शहबाजगढ़ी एक गांव का ऐतिहासिक स्थल है जो पाकिस्तान के
मर्दान जिले में स्थित है। यह स्थल 3री शताब्दी में सम्राट अशोक द्वारा स्थापित शिलालेख के लिए प्रसिद्ध है। इस शिलालेख में खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है। 30 जनवरी 2004 में यूनेस्को द्वारा इस ऐतिहासिक स्थल को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है, आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा स्तंभ। मौर्य काल का सर्वोत्तम प्रतिमान स्तंभ है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 47, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था, आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कामरूप। कामरूप यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कर्नाटक के मास्की अभिलेख तथा दतिया जिला के गुर्जरा अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि अशोक का साम्राज्य कर्नाटक तथा गुर्जरा तक विस्तृत था। अशोक का कश्मीर पर भी अधिकार था, उसने यहाँ पर श्रीनगर को बसाया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, बृहद सांची स्तूप किस काल से संबंधित है, आपको बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन डी मौर्य काल। बृहद सांची स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। इसका निर्माण 300 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 है दोस्तों, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे दोस्तों, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी महर्षि पतंजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 है, दी गई जानकारी से राजवंश की पहचान करें। पुष्यमित्र ने इस वंश की स्थापना की। उनके प्रभुत्व दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैले थे और पाटलिपुत्र, अयोध्या और विदिशा के शहर शामिल थे। उन्होंने 2 अश्वमेध बलिदान किए। उन्होंने बैक्ट्रियन राजा डोमेट्रियस को भी हराया। राजवंश का 5वां राजा भागभद्र था। पतंजलि के गौरव ग्रंथ महाभाष्य इस समय के दौरान लिखे गए थे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का दोस्तों आपको राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा शुंग राजवंश। ऑप्शन डी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 है, प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 है, कनिष्क प्रथम के शासनकाल के दौरान कौन सा प्रसिद्ध आयुर्वेद विद्वान रहता था। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चरक। चरक एक महर्षि एवं आयुर्वेद विद्वान के रूप में विख्यात थे। वे कुषाण राज्य के राजवैद्य थे और इन्हें आयुर्वेद के पितामह के रूप में जाना जाता है। और इसके द्वारा चरक संहिता एक प्रसिद्ध आयुर्वेद ग्रंथ है और ये कुषाण साम्राज्य के संस्थापक कनिष्क प्रथम के दरबार में रहते थे। तो राइट आंसर ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, कुषाण मूलतः कहाँ के निवासी थे, आपको बताना है दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा कुषाण मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, टॉपिक 6 है, गुप्त एवं गुप्तोत्तर साम्राज्य। क्वेश्चन नंबर 54, भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे, आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे बनेगा दोस्तों 55 है, विक्रम संवत प्रारंभ हुआ। तो कब प्रारंभ हुआ था दोस्तों विक्रम संवत। तो विक्रम संवत अत्यंत प्राचीन संवत है। विक्रम संवत के प्रणेता सम्राट विक्रमादित्य को माना जाता है, जिन्होंने लगभग 2068 वर्ष पूर्व यानी 57 ईसा पूर्व विक्रम संवत का प्रारंभ किया। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा 57 ईसा पूर्व। शक संवत 78 ईसा पूर्व है और इसके प्रणेता कनिष्क हैं दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, खगोलविद वराहमिहिर और कवि कालिदास किसके दरबार का हिस्सा थे। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा विक्रमादित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 है, हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया, इनमें से कौन सा 5 इंडीज था। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन बी पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 है, वह स्थल जहाँ हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा प्रयाग में। प्रयाग वह स्थल है जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था। कहा जाता है कि वह हर 5वें वर्ष प्रयागराज में
मोक्ष परिषद का आयोजन करता था तथा भारी दान करता था। वर्तमान में इस महामोक्ष परिषद को कुंभ के तौर पर देखा जा सकता है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, कनौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, थानेश्वर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 है, गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक कौन थी? आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रभावती गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 है और टॉपिक यहाँ पे राजपूत राजवंश। 61, 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था? आपको बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा तोमर वंश, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। कालांतर में जयचंद कहाँ और कब मारा गया था? आपको बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन बी, चंदावर 1194 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर अगला है 63, निम्न में से कौन से वंश ने भारत के दक्षिण भाग पर शासन नहीं किया है? आपको बताना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, राजपूत। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 64 है, टॉपिक पाल वंश है। क्वेश्चन नंबर 64, पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है? तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा दोस्तों ऑप्शन बी, पूर्वी। पाल साम्राज्य का विस्तार भारत के पूर्वी हिस्से में था। पाल साम्राज्य मध्यकालीन भारत का एक महत्वपूर्ण राजवंश था जो कि 750 से 1174 ईस्वी तक चला। इस साम्राज्य की स्थापना गोपाल ने की थी और इस वंश की राजधानी मुंगेर थी। पाल वंश का सबसे महान शासक धर्मपाल था जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, पाल वंश का पहला शासक कौन था? आपको बताना है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का बनेगा ऑप्शन सी, गोपाल था। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण इनमें से किस चोल शासक ने करवाया था? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राजेंद्र प्रथम। इस क्वेश्चन का सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 67, कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, तमिल साहित्य। यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 68 है, चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दिए जाने वाले भूमि को क्या कहा जाता था? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पल्लीच्छांदम। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, पल्लीच्छांदम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 है और टॉपिक प्राचीन कालीन साहित्य एवं साहित्यकार। तो 69 क्वेश्चन है, मालविकाग्निमित्रम पुस्तक किसने लिखी है? आपको बताना है दोस्तों। मालविकाग्निमित्रम पुस्तक किसने लिखी है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, कालिदास ने लिखी है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 है, अभिज्ञान शाकुंतलम किताब के लेखक कौन है? आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर यहाँ पे इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कालिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 है, कादम्बरी के लेखक कौन है? तो आपको बताना है दोस्तों। तो कादम्बरी के लेखक बाणभट्ट हैं, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, विशाख दत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखा गया है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, संस्कृत भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 है, मेगास्थनीज जिसने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखी वह मूल रूप से किस देश का था? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ग्रीस। इसका सही जवाब है। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। उसने जो कुछ भारत में देखा उसका वर्णन उसने इंडिका नामक पुस्तक में लिखा है। मेगास्थनीज यूनान ग्रीस का निवासी था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। अगला टॉपिक, प्राचीन कालीन स्थापत्य कला, चित्रकला, संगीत कला से संबंधित क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 74, खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75,
यहाँ पे आपको फिल करना है। मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जो चट्टानों को काटकर बनाए गए सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कैलाश या कैलाशनाथ मंदिर। दुनिया में सबसे बड़ा एकात्मक मंदिर है जो एलोरा की गुफाओं महाराष्ट्र में स्थित है। इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने करवाया था। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कैलाश मंदिर एलोरा। क्वेश्चन नंबर 76 है दोस्तों, मथुरा कला स्कूल कब अपने शिखर पर पहुंचा? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मथुरा कला स्कूल कुषाण काल में अपने सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कुषाण काल में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 77 है, भारत में नवपाषाण काल गुफा चित्रकारी कहाँ मिलती है? तो भारत में नवपाषाण गुफा चित्रकारी मध्य प्रदेश की भीमबेटका में मिली है। ऑप्शन बी डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, प्रागैतिहासिक काल की चित्रकारी वाली प्रसिद्ध पंचमुखी गुफाएं निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित हैं? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी सोनभद्र, इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रागैतिहासिक काल की चित्रकारी वाली प्रसिद्ध पंचमुखी गुफाएं उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दोस्तों आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन नंबर 78 तक आपको कंप्लीट करा दिया गया है। प्राचीन इतिहास का जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया है और इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आ रही तो क्लास को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।